रविवार का दिन था। मीनू सो रही थी कि पति राकेश ने बोला, मीनू अभी तक तुमने मुझे चाय नहीं दी। मीनू ने पलटकर जवाब दिया, गुप्ता अंकल की बहू से बनवा लो, आखिर वही तो परफेक्ट बहू है, और पलटकर सो गई। राकेश को कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मीनू की सासू माँ ने मीनू को आवाज दी, मीनू अभी तक तुमने मेरी दवाइयाँ और चाय नाश्ता नहीं दिया, और न ही पापा जी को। मीनू ने जोर से बोला, मम्मी जी गुप्ता अंकल की बहू से करवा लीजिए, आखिर उन्हें ही तो काबिल बहू मिली है, वह भाग्यशाली है, आपके नसीब में वैसी बहू कहाँ। सासू माँ को भी कुछ समझ में नहीं आया। 11 बजने को आए थे। घर में न झाड़ू पोछा हुआ था, न ही कुछ नाश्ता बना था, और न ही मीनू अभी तक बेड से उठी थी। मीनू, यह क्या ड्रामा लगा रखा है, पूरा घर बिखरा पड़ा है, चलो जल्दी से घर समेटो और सबके नाश्ते पानी का इंतजाम करवाओ। मीनू ने पलटकर बोला, अरे पापा जी गुप्ता अंकल की बहू से करवा लीजिए, वह तो नसीबों वाले हैं जो उन्हें ऐसी बहू मिली है, आप लोगों के ऐसे नसीब कहाँ। कहकर मीनू वहाँ से निकल गई। किसी तरह से सासू माँ ने खाने पीने का इंतजाम किया। मीनू आराम से अपने मोबाइल चला रही थी। एसी ऑन करके शाम होने को आई थी। पति राकेश यार दोस्तों के साथ घूमने निकल चुका था। सास ससुर ने बोला, बेटा जाकर बाहर से साग सब्जी फल दूध वगैरह ले आ, टाइम हो गया है, अब रात के खाने की तैयारी तो करनी होगी। मीनू ने लापरवाही से कहा, गुप्ता अंकल की बहू से करवा लीजिए, वह तो बहुत काबिल है ना, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। अब सासू माँ और ससुर जी का पारा चढ़ रहा था, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मीनू ने रात का खाना भी नहीं बनाया। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था, कपड़े बिखरे पड़े थे, मशीन में कपड़े धोने को पड़े थे जो कि अभी तक धुले नहीं थे, बच्चे सुबह से नहाए तक नहीं थे। अब रात का खाना बनाने की सासू माँ की हिम्मत नहीं थी। दोपहर के वक्त तो उन लोगों ने पोहे वगैरह खाकर काम चला लिया था। राकेश ने मीनू से बोला, अब रात का खाना बनाने का इरादा है या नहीं। मीनू ने बोला, क्यों, गुप्ता अंकल की बहू आकर नहीं बनाएगी क्या। राकेश ने मीनू से बहस करना ठीक नहीं समझा। मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखना। राकेश ने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। बाहर का खाना सासू माँ और ससुर जी से बिल्कुल भी नहीं खाया गया, और उन्होंने थोड़ा बहुत खाकर छोड़ दिया। सुबह से ढंग से खाना पीना नहीं हुआ था। सासू माँ के सिर में जोरों का दर्द हो रहा था। सासू माँ ने आवाज दी, बहू जरा आकर मेरे सिर में मालिश कर दे और एक कप अदरक वाली चाय बना दे, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मीनू ने लापरवाही से बोला, क्यों मम्मी, गुप्ता अंकल की बहू नहीं करेगी क्या, बुला देती हूँ, आपके सिर की मालिश भी कर देगी और अदरक वाली चाय भी बना देगी। अब सासू माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बोला, यह तू कैसी बातें कर रही है, सुबह से देख रही हूँ बकवास किए जा रही है। भला गुप्ता अंकल की बहू आकर इस घर के काम क्यों करेगी, इस घर की बहू तू है और यह तेरी जिम्मेदारी है। इस पर मीनू ने कहा, हाँ मम्मी मुझे पता है, इस घर की बहू मैं हूँ और यह सब मेरी जिम्मेदारी है, पर आप और बाकी घर वाले इस बात को कहाँ मानते हैं। बात बात पर तो मुझे यही सुनना पड़ता है कि गुप्ता अंकल और आंटी कितने नसीबों वाले हैं कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, सारे घर को एक पैर पर संभाल रखा है, सबकी कितनी इज्जत और सेवा करती है, और आपके नसीब में तो अच्छी बहू लिखी ही नहीं थी और आपको मेरे जैसी बहू मिल गई। अब यह सब सुन सुनकर बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए मुझे लगा कि जब गुप्ता अंकल की बहू इतनी ही अच्छी है तो आपका घर भी वही संभाल ले, मेरी क्या जरूरत है। अब सासू माँ और ससुर जी और राकेश को सब कुछ समझ में आ चुका था, और सासू माँ ने बोला, बेटा तू तो बुरा मान गई, वह तो बातों ही बातों में मुंह से निकल जाता है। मीनू ने भी साफ शब्दों में बोल दिया, आगे से बातों ही बातों में ऐसा कुछ भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी काम होगा वह मैं ही करूंगी, कोई और नहीं आएगा करने के लिए, और आप लोगों की सेवा भी मैं ही करूंगी। गुप्ता अंकल की बहू नहीं करने वाली, चाहे आप उसकी कितनी भी तारीफ कर लीजिए, वह अपने सास ससुर और परिवार के लिए ही करेगी, तो अपने बहू की कद्र करना सीखिए। ससुर जी ने बोला, हाँ बहू हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई है, आगे से हम तुम्हारी और किसी और के घर के बहू की तुलना कभी भी नहीं करेंगे, हमारे लिए तुम ही सर्वोपरि हो, बस अब तुम अपना गुस्सा थूक दो और अपना घर संभाल लो। मीनू ने बोला, ठीक है पापा जी, मैं तो बस आप लोगों को यही समझाना चाहती थी जो शायद अब आप लोग समझ गए हैं। बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ और मम्मी जी के सिर की मालिश करने के लिए गर्मा गर्म तेल भी लेकर आती हूँ। कहकर मीनू तेजी से किचन की तरफ चली गई, और मीनू के सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था
उन्होंने दोबारा ऐसी गलती न करने की सोच ली थी। अब अपनी बहू की कीमत उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। कड़वा सत्य, कॉपीराइट्स।